Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we will discuss our topic that is important question of the obstetric and gynecology. जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है इनका टाइम टेबल आ चुका है और कई यूनिवर्सिटी है उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी के रिगार्ड हम आपके लिए लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी जो आपके बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर सब्जेक्ट है। जो ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी है ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और लेंथी सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो थ्योरी है उससे जितना बराबर प्रैक्टिकल है। तो आपको थ्योरी के ऊपर जो एग्ज़ाम है उसमें फोकस करने के लिए कुछ मैंने ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपके जो प्रीवियस पैटर्न है, आपके जो क्वेश्चन बैंक है, उस पैटर्न के बेसिस पे मैंने इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड करंट ट्रेंड्स इन द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड मिडवाइफरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में नहीं आता है तो ये डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिलता है, जबकि कुछ स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट तो पढ़ते ही नहीं है। यदि आपने यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ी तो ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर का आएगा ही नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिफाइन ऑब्स्टेटिक एंड करंट ट्रेंड्स ऑफ द ऑब्स्टेटिक एंड मिडवाइफरी, यानी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से नए तरीके आ चुके हैं ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर, इनके बारे में बताना है। यदि एग्जामिनर एडवांस में जाता है तो आपसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी पूछ सकता है ऑफ द ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। जो ओबीजी है इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो आपसे पूछेगा करंट ट्रेंड्स इन द मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेटिक्स। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, लेबर। इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, इनमें से हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक एग्जाम में आएगा। यदि बड़े नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई टॉपिक पूछ रहा है तो उसका जो शॉर्ट नोट्स है उसके अंदर उसका दूसरा टाइप करके पूछ लेता है। तो आपको इन दो चैप्टर को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लेबर एंड प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को डिफाइन करना है, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन प्रेगनेंसी एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आपको सारे जो स्किन चेंजेस होते हैं, जो वेट गेन होता है और जितने भी साइन सिम्टम आते हैं उनके बारे में बताना है। यदि क्वेश्चन ये नहीं पूछता तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डिफाइन प्रेगनेंसी एंड एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए जो हम अलग अलग ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग मेथड यूज करते हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो डियर, प्रेगनेंसी जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 16 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में नहीं आता है तो डेफिनेटली फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 8 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, और यदि ये भी नहीं आता है तो वेरियस डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इनको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करना है यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। थर्ड है हमारा लेबर। लेबर अपने आप में इंपॉर्टेंट यूनिट है। लेबर से जो क्वेश्चन आता है डिफाइन लेबर एंड एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर एंड एक्सप्लेन डिटेल्ड या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। पहला क्वेश्चन का टाइप ये हो गया। यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपसे पूछ सकता है डिफाइन द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर या एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। तो जो लेबर है इसमें आपसे 5 पॉइंट पे बात करता है। फर्स्ट हो गया इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है उसके इवेंट्स पूछता है या सेकंड स्टेज है उसके इवेंट पूछ सकता है। मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, इन दोनों के मैनेजमेंट पूछ सकता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज है उसका एक्टिव मैनेजमेंट के बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और जो यहाँ पे मैंने एक्टिव मैनेज इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज और एक्टिव मैनेज ऑफ थर्ड स्टेज बताई, ये तो आपको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इनके बारे में पूछता है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो इसकी स्टेप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन या तो शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, नहीं 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर को आपको स्टार्ट से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रोसेस ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द लेबर, कि लेबर की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, जो फीटस के अंदर से स्टार्ट होती है, फिर मदर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इसकी जो पूरी फिजियोलॉजी है इसके बारे में पूछ सकता है। और कई बार तो ये जो क्वेश्चन है आपके बड़े 16 नंबर में भी पूछा गया है। तो डियर, जो लेबर के मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताएं, इनमें से आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। डेफिनेटली आप पास ही नहीं, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे यदि आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो।
नेक्स्ट हमारा डिफाइन नॉर्मल परपेरियम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द परपेरियम। जो परपेरियम है जब लेबर हो जाता है उसके बाद में वापस से जो ऑर्गन होते हैं रिवर्ट बैक आते हैं, उनकी जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट होती है उसके अंदर वापस से आते हैं, उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं परपेरियम। तो आपको पूछ सकता है परपेरियम एंड डिफाइन वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर ड्यूरिंग परपेरियम। जो लेबर के बाद में जो 6 वीक तक का पीरियड होता है वो परपेरियम होता है। इस दौरान कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो आपसे पूछ सकता है। ये जो परपेरियम है ये कई बार आपसे पूछता है, कई बार नहीं भी पूछता है, तो आपको इसको एक बार पढ़ के जाना ही जाना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो प्रेगनेंसी, लेबर, इन्हें आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। थर्ड आती है हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी अपना में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है मैंने आपको 4 बताई है, लेकिन इनमें भी फर्स्ट जो मोस्ट है, जो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन में मेनली 2 कंडीशन आपसे पूछ सकता है, एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया। जो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया है इनके बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बाद में जो सेकंड मोस्ट कॉमन होती है वो होती है पीपीएच। पीपीएच के बारे में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज। इन 2 को तो आपको ऑन टिप्स पे याद करना है। आपको इनमें से एक डिजीज तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और जो ये 2 डिजीज है इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ढंग से पढ़ना है आपको। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर बार रिपीट होती है। और एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, इसमें अब्रेशियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया, जो 2 कंडीशन होती है उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो जो एपीएच है, पीआईएच है, पीपीएच और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो 4 डिजीज कंडीशन है इनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट वन इज ओवर टॉपिक अबॉर्शन। अबॉर्शन कई बार आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, कई बार 8 नंबर में दे देता है, कई बार बड़ा क्वेश्चन दे देता है। अबॉर्शन का आपको पूरा टॉपिक याद करके जाना है। डिफाइन अबॉर्शन एंड एनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ द अबॉर्शन या टाइप ऑफ द अबॉर्शन एंड एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट विथ ए सेप्टिक अबॉर्शन। जो सेप्टिक अबॉर्शन है उसका तो मैनेजमेंट पूछेगा, आपको इनकी पूरी डिटेल पूछेगा, इनका जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, और अबॉर्शन के बारे में पूछेगा, इसके ईटियोलॉजी के बारे में पूछेगा कि कौन कौन से ईटियोलॉजिकल होते हैं, जो प्लासेंटल कंडीशन होती है, जो मैटरनल कंडीशन होती है, जो फीटल कंडीशन होती है, इन सभी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो अबॉर्शन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, इससे भी स्किप नहीं कर सकते आप। और सेप्टिक मैनेजमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसका टाइप, उसका मैनेजमेंट आपसे पूछता है। तो ये जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए ये हर एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये इनमें से 3 क्वेश्चन तो आपको बड़े क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो आपको इन टॉपिक में से एक भी टॉपिक को इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो ये थे अभी तक बड़े क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो आपसे हर एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। सेकंड है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, जो ये क्वेश्चन है आपका प्रेगनेंसी वाले चैप्टर को जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा। जो प्रेगनेंसी के 3 साइन होते हैं, प्रीजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन, इनमें से जो मेन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। फीटल सर्कुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फीटल सर्कुलेशन है यदि आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, यदि एग्जामिनर बड़े क्वेश्चन में से नहीं पूछता है तो फीटल सर्कुलेशन को डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स में पूछेगा। और यदि बड़े क्वेश्चन में फीटल सर्कुलेशन आता है तो आपसे पूछ सकता है कि फीटल सर्कुलेशन का जो आपको डायग्राम एन्यूमरेट करना है पूरा, और वेरियस चेंजेस आफ्टर द फीटल सर्कुलेशन या आफ्टर बर्थ के बाद में जो फीटल सर्कुलेशन है इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बड़ा करके वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वन इज RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपको रिपीटेटिवली देखने को मिलती है RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, और ये आपको हर शॉर्ट नोट्स के अंदर देखने को मिलती है RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। माइनर अलाइनमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अलग अलग माइनर अलाइनमेंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, माइनर प्रॉब्लम लाइक नोजिया हो गया, लेग क्रैम्प्स वगैरह हो गया, बैकेक हो गया, ये कंडीशन आपसे पूछ सकता है, ल्यूकोरिया वगैरह।
इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको देखने को ही मिलता है, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट वन है कुछ हमारी जो ड्रग्स होती है उनमें टोकोलाइटिक्स और ऑक्सीटोसिन। इस बार जो मेन चांसेस है वो ऑक्सीटोसिन के, लेकिन आपको दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो टोकोलाइटिक्स होती है और जो ऑक्सीटोसिन होती है, इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज एंटीनेटल एडवाइजेज। जो एंटीनेटल एडवाइज होती है उसको डाइट के रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं, तो ये सभी आपको बतानी है। जो एंटीनेटल एडवाइस होती है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो माल प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे पूछता है, लेकिन माल प्रेजेंटेशन के अंदर जो ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे हर बार पूछता जाता है, तो आपको इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ब्रिज प्रेजेंटेशन। और एक टॉपिक हो रहा है आपका डियर नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसे भी आपको देख के जाना है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये कुछ मैंने 5 से 7 शॉर्ट नोट्स आपको बताएं, इन्हें भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इनमें से 4 से 5 शॉर्ट नोट्स आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ओबीजी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से भी क्वेश्चन बताएं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है। यदि आप इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप पास तो होंगे ही होंगे बिल्कुल, और अच्छे नंबर भी गेन करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।